लास्ट बचा है आपका वसुमान योग या वसुमती भी नाम है इसका, कई नाम है इसके। अब हमारा आज का जो योग है, नेक्स्ट योग का नाम है, इसको वसुमती योग भी कहते हैं, जैसे मैंने पीछे पढ़ा है अभी आप। कुछ लोग इसको वसुमान योग के नाम से भी जानते हैं, और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ा के चुका हूं। चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। आप हमेशा जब कभी योगों की बात करेंगे तो सबसे पहले कुंडली में चंद्रमा, शुक्र, बुध और गुरु की पोजीशन दिखाता है हमेशा। अब मैंने आपको पीछे भी एक पॉइंट बताया था वसुमती योग में भी, कि यदि लगन से, सीधा पॉइंट है, यदि लगन से तीसरे, छठे और 10वें और 11वें भाव में कोई भी एक ग्रह पड़ा हो आपका, ये अधिकांशतः पड़े होते हैं, किसी भी भाव में कोई भी एक ग्रह पड़ जाए, इन चारों में से कोई भी एक, तो इस योग का निर्माण हो जाता है। क्लियर है? और पॉइंट नंबर 2 क्या बताया था मैंने? पॉइंट नंबर 2 बताया है कि चंद्रमा से, अर्थात कुंडली में जहां चंद्रमा बैठा हो वहां से यदि चंद्रमा, शुक्र, बुध और गुरु, इन चारों चंद्रमा से की तो बात आई गई हमारी कि चंद्रमा से तो हम बात कर ही रहे, तो चंद्रमा तो बैठेगा नहीं, तो बस क्या क्या, गुरु, शुक्र, बुध, ये तीनों प्लेनेट चंद्रमा से यदि तीसरे, छठे और 10वें 11वें भाव में भी बैठ जाए तो भी वसुमान या वसुमती योग का निर्माण हो जाता है। ये हमने बात करी किससे? लगन कुंडली से। अब कुछ लोगों का कहना है, अब हम यह चंद्रमा से ले तो रहे, अब वही आप वाली बात की इसको चंद्रमा को आप लगन बना लो, बस खत्म बात। वैसे एक ही बात है, यदि मैंने चंद्रमा से काउंट कर लिया तो ये पॉइंट कंसीडर मेरा हो ही गया। अब चंद्रमा को लगन बना लो तो उससे क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चंद्रमा से काउंट कर लो, ये वही बात आएगी 3, 6, 10, 11। ठीक है, तो दोनों पॉइंट, एक लगन कुंडली से हो गया मेरा, एक मेरा चंद्र कुंडली से होगा, ये कह सकते हो आप। अब मैं इस बात में आपके सामने क्या पॉइंट लेकर आने वाला हूं, तो मैं इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं कि किसी की कुंडली, नैसर्गिक कुंडली के अंदर, मतलब जो आपकी जन्म कुंडलियां हैं, यदि उसके अंदर 3, 6, 10, 11 भावों में, उपचय भावों में, इनको उपचय भाव भी बोलते हैं, यदि शुक्र, चंद्रमा, बुध, गुरु बैठे हैं तो ये कहीं ना कहीं सबसे टॉप की बात है। पहला पॉइंट हो गया यहां पर टॉप की बात, ये सबसे टॉप की बात है। ठीक, अब ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सीरीज बनाने वाला हूं। 3, 6, 10, 11 भावों में चंद्रमा, शुक्र, बुध, गुरु में से बैठ जाए तो ये टॉप की बात। उसके बाद यदि मंगल, शनि अर्थात क्रूर ग्रह, राहु, ये, क्योंकि ये कैसे, मैंने बोला था 3, 6, अब यहां मैं 10 को काट रहा हूं बस खाली, 3, 6, 11 भावों में कौन बैठ जाए? मंगल, शनि, राहु, तो ये क्या है? और यदि नीच का कोई ग्रह बैठ जाए, किसमें? तीसरे, छठे, 11वें में, तो ये है भी राजयोग में ही कन्वर्ट हो जाती है बात। लास्ट टाइम पढ़ाई थी ना, ध्यान करो कि तीसरे और जब छठे और 11वें भाव में कोई भी ग्रह अगर नीच का पड़ा हो तो वह राजयोग में ही काउंट होता है। तो ये भी, तो मेरा क्या कहने का मतलब है, बार बार मैं कहां की तरफ खींच रहा हूं बात को, कि त्रिष्टाय भावों को हल्के में नहीं लेना है। ये त्रिष्टाय भाव मेरे केंद्र से भी ज्यादा टॉप के कलयुग में रिजल्ट देते हैं। तो आप कहेंगे क्या केंद्र फिर हल्के भाव है? देखो, समय की स्थिति के अनुसार, अर्थात अब क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है। कलयुग में हर व्यक्ति को जीवन में पैसा, भागा दौड़ी, मान प्रतिष्ठाएं चाहिए, किसी भी प्रकार से चाहिए। अब देखो, किसी भी प्रकार से चाहिए तो तीसरा, छठा, 11वां भाव इन्वॉल्व है। और यदि आपको
सतयुग के हिसाब से चाहिए तो केंद्र ही देते हैं। इनमें सौम्यता होती है इन भावों में। 1, 4, 10 भाव वाले जो होते हैं केंद्र वाले भाव, इनके अंदर क्या होता है, पहले तू सौम्यता वाली बात होती है। पर 3, 6, 10, 11 में क्या होता है, पहले मैं, सब कुछ मेरे लिए। ये उपचय भाव, ये त्रिष्टाय भावों में हर व्यक्ति पहले अपने लिए इकट्ठा करता है। तो कलयुग में त्रिष्टाय भाव ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू केंद्र के हिसाब से, और ये हमारे हैं ही लक्ष्मी भाव। तो हम क्या कहते हैं बार बार, यदि किसी भी प्रकार से त्रिष्टाय भावों का संबंध पंचम और इनसे बन जाए, या धन भाव का संबंध इनसे बन जाए लक्ष्मी भावों से, तो कुंडली स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो वसुमान के अंदर भी, वसुमती योग के अंदर भी सीधा सीधा परिणाम है कि चंद्रमा, ये नैसर्गिक शुभ ग्रह यदि मेरे इन भावों में बैठ जाएं तो मेरे लिए बहुत टॉप का रिजल्ट है। और इवन ये बता दूं मैं, अधिकांशतः है कि यदि त्रिष्टाय भावों में ग्रह अधिक बैठे हो और त्रिकोण में अधिक बैठे हो तो कुंडली वैसे ही स्ट्रॉन्ग बन जाती है कलयुग में। ठीक, तो वसुमान के अंदर क्या रिजल्ट मिलते हैं व्यक्ति को, वसुमती योग के अंदर क्या रिजल्ट आते हैं हमारे। देखिए, जब भी किसी का मिलेगा तो सबसे पहले इसमें आपको पद मिलेगा, पद, मान सम्मान। ठीक, क्योंकि सीधी सी कनेक्टिविटी 3, 6, 10, 11, 10 और 11 ये हमारा लाभ सम्मान। ठीक, 6 क्या है, किसी भी प्रकार के जीवन में आपको कॉम्पिटिटिव लाइफ के अंदर एक प्रोग्रेस मिलेगी। और तीसरा है आपका नियर बाय पराक्रम, तो निज प्रयासों में सफलताएं मिलनी शुरू हो जाती है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। और वसुमती योग में जैसे ही हमारे गुरु और शुक्र भी कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सरकार की तरफ से भी लाभ स्टार्ट होगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपने वसुमान योग को पढ़ना है।